हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या हो गया था। प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिए थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े थे। अब पढ़ना बाकी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं। पहले सबका रिकैप कर लेंगे शुरू से जो हम लोग पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या बताए थे हम? ये बताए थे डेसिमल फ्रैक्शन में कि कोई भी अगर फ्रैक्शन हो उसका डेनोमिनेटर जो होता है 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, ETC ये सब चीज़ हो सकता है। 7/10 ये हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका डेनोमिनेटर, अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं तो आपका जो डेनोमिनेटर है या तो वो 10 होगा या वो 100 होगा या फिर 1000 होगा या फिर 10,000 होगा या फिर लाख होगा। इतना तो ऐसे लिखना नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब कि ये जो दिख रहा है इसी सेंस में आपका डेनोमिनेटर होता है अगर आप डेसिमल फ्रैक्शंस लिखते हैं। तो हम ये भी आप लोग को बताए हुए हैं कि अगर ये डेसिमल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो ये क्यों होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप डेसिमल फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो इस फ्रैक्शन से आप डेसिमल नंबर को निकाल सकें। किसको निकाल सकें? डेसिमल नंबर को निकाल सकें। तो नीचे में देख रहे हैं कि 1000 है, 1000 में 3 जीरो है। अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है 879/1000, अगर इसको डेसिमल में चेंज करना है तो 0.879 ईजिली किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसको 2/20 लिख देते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? 0.2 लिख सकते हैं? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से 20 को 10 बार में हम लोग डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1/10, और इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 0.2 नहीं होगा, क्या होगा? 0.1 होगा। समझ में आ गया? तो डेसिमल फॉर्म में अगर करना है तो सबसे इजी तरीका ये होता है कि 10, 100, 1000, लाख के फॉर्म में अगर है तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 0.86 लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.87654। ये सब नंबर हो गया, नीचे आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट ये आपको रिवाइज करा देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। देख लो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या बताए थे आप लोगों को कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर कैसा होता है? छोटा होता है। और डेनोमिनेटर कैसा होता है? बड़ा होता है। याद है आप लोगों को? चलिए, याद है तो बहुत बढ़िया। अगर जिसको नहीं याद है तो उसको फिर से बता दे, आप लोग रिवीजन कर लो। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डेनोमिनेटर से। किससे छोटा होता है? डेनोमिनेटर से छोटा होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 8/9 हो सकता है, 7/10 हो सकता है, 5/4 हो सकता है, 7/11 हो सकता है, 9/14 हो सकता है, ETC। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 5/4 है जो कि गलत है। और जो बच्चे इस मिस्टेक को पकड़ लिए कहीं ना कहीं वो पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दे रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। आप इसको 5/4 के जगह पे 6 लिख सकते हैं, है कि नहीं? या फिर इसको आप 4/5 लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तभी आपका सही होगा। क्यों? डेनोमिनेटर आपका क्या है? बड़ा है ना, और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तरफ। जिन लोगों को नहीं याद होगा तो इससे पीछे वाला जो वीडियो पढ़ाया गया था जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत अच्छे से बताया गया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। इस वीडियो में केवल रिवीजन करवाया जा रहा है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को अच्छे से बताया जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डेनोमिनेटर से बड़ा होता है।
ग्रेटर देन होता है। कौन? न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन डेनोमिनेटर होता है या फिर इक्वल टू डेनोमिनेटर होता है। समझ में आ गया? अब सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका 7/3, 4/2, 2/1, 7/7, 9/9 etc। अगर आप एक चीज़ देखें तो 2, 4, 7, 11, 10, 5 ये सब कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। कैसे सर? ये तो होल नंबर है। अगर आप ध्यान से एक बात को नोटिस करें तो हमने कभी ये ज़रूर आप लोगों को बताया होगा कि किसी न किसी फ्रैक्शन के नीचे अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो 1 हाइड होता है, और अगर उस 1 को अगर हम लोग दिखाएं तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है मेरा छोटा हो जा रहा है। डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। अगर इस अकॉर्डिंग से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करें या फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। वैसे अगर मान लीजिए कि 1 से 5 में डिवाइड करें तो 5 आना है, और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 आना है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 अगर होता है तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखने का मतलब ये नहीं है कि 1 नहीं होता है, 1 होता है, बस नहीं लिखते हैं, उसको हाइड कर दिया जाता है, छिपा हुआ रहता है। चलिए, अगर आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, और आज का क्लास का जो मुख्य कारण है उस कारण पर हम लोग आएंगे। आज का क्लास का प्राइमरी मोटिव है हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन को अच्छे से समझना, पढ़ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो सर मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबू? मिक्स फ्रैक्शन। क्या इसका मतलब फ्रैक्शन मिक्स होगा? फ्रैक्शन मिक्स होगा? नहीं, फ्रैक्शन मिक्स नहीं होगा। अगर तुम लोग इतना मासूम होगे कि कहोगे कि सर प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स सबको फेंट दिया जाए, या फिर आप डेसिमल पढ़े हो, प्रॉपर पढ़े हो, इम्प्रॉपर पढ़े हो, सबको मिला दिया जाए तो जो बनता है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा बात नहीं है। देखो क्या बात, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? कह रहा है कि अ फ्रैक्शन विच इज रिटेन एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर and a proper fraction is called a mixed fraction। समझ में आ गया? ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको लिखिए आप लोग, तब तक आपका क्लास देख ले। चल रहा अच्छे से? बहुत अच्छे से आपका क्लास चल रहा है। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग इसको समझते रहिए और इन्जॉय करते रहिए क्लास को। कह रहा है कि कोई एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, अगर उसको हम लोग चाहें तो विच चीज़ के जगह ऐसे कर लीजिए कि विच कैन बी, ज़्यादा परफेक्ट होगा। विच कैन बी रिटेन एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। अब कह रहे कोई ऐसा फ्रैक्शन है, अगर हम लोग चाहें तो उसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के ऐड के रूप में। कैसे ऐड के रूप में सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इस प्रकार का फ्रैक्शन आपके बुक में दिख रहा होगा, है कि नहीं? तो देखिए बुक में अगर ऐसा फ्रैक्शन दिख रहा है तो ऐसे फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और सर इसको बोला गया है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो 8 आपका नेचुरल नंबर है प्लस 4/5 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये दोनों के सम में कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मिक्स फ्रैक्शन है,
जिसको कि एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब तुम कहोगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है उसको ही आप ऐसे लिखे हैं। अगर हम ये बोलें कि इसको सोल्व करके अगर ये ला दे तो यकीन हो जाएगा कि इसी को ऐसे लिखे हैं। सर तब तो यकीन हो जाएगा। चलो देखो फिर ला देते हैं इसको। ऐड करो। आता है थोड़ा बहुत? नहीं आता है? नहीं आता है तो आप लोगों को आ जाएगा, और जिन लोगों को आता है वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं आता है तो 1 और 5 को एलसीएम लेंगे तो 5, 1 के टेबल में 5 बार में आता है, तो 8 5 जब 40 होता है, प्लस 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, दोनों को ऐड करेंगे ऊपर में तो 44/5 आता है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हमें ये लाना है ना, अगर हमें ये लाना है 5 से 44 में डिवाइड कीजिए। आ जाइए डिवाइड कीजिए इसको, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका बारिश कर दो, इसका जो आंसर आ रहा है इसका बारिश कर दो कमेंट बॉक्स में। 4 रिमाइंडर 4 है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिख रहा है और यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिख रहा है दोनों सेम ही है, और यहाँ पे डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि 5 जो है 44 में डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रहा है। तो इससे आप लोग जरूर ये समझ गए हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। It is possible to retain this mixed fraction in the form of a sum of natural number and a proper fraction। चलिए अब इसको मिटाते हैं। आप लोग ये जो डेफिनेशन है उसको भी लिख लिए होंगे, इस चीज़ को भी आप लोग कॉपी पर राइट कर लीजिएगा ताकि कभी भी जब रिवाइज करना हो, होमवर्क भी देंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो ये सबको देख करके आप दोबारा से समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्वाइप कर दें जल्दी से और आगे हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं। अब बहुत सारा आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दें और एग्जाम्पल को कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद ये जो काम हम अभी किए हैं आप लोगों के सामने, ये चीज़ आप भी हमारे जैसा बहुत आसानी से करने के लिए सीख जाएंगे। चलिए है ना, इसको 3 + 2/5। अब इसको ऐड कीजिए तो नीचे में 1 है, अगर 1 है तो 5 3 = 15 + 2 नीचे में 5, 17/5 ये हो गया। अगर आप इसको वापस से डिवाइड कर देते हैं तो 3 × 2/5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 5 को 17 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 = 15, नीचे में आपका 2 कैरी हो गया, 1 तो कट गया, 1 1 0। अब यहाँ पे देखिए 2/5 लिखा जा सकता है और इंटू 3, तो 3 × 2/5 लिखा जा सकता है, और यही चीज़ मैं यहाँ भी दिया हूँ और यहाँ भी आपका आ रहा है। इसका मतलब कि आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म में। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो वापस से आप उसी मिक्स फ्रैक्शन पे आ जाएंगे जिसको कि आप इतना सारा प्रोसेस करके इसके फॉर्म को चेंज कर दिए थे। चलिए ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × 3/4। ठीक है, देखिए 2 + 3/4 = 2/1 और 3/4 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2/1, 3 + 4, 4 हो गया आपका 4, तो 4 2 = 8 + 3, 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है /4। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर 11 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 = 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, ये तो बच्चा वाला चीज़ है, सबको पता होता है। कितना नीचे आपका रिमाइंडर बच रहा है बाबू? सर 3 बच रहा है, तो आप इसको 3/4 लिख सकते हैं, और ये जो कोसेंट जिसको बोलते हैं इसको ऐसे बगल में लिख सकते हैं, 2 × 3/4 आ गया। तो इस चीज़ को हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं कि नहीं। अगर आप ये सब चीज़ को अच्छे से समझ लिए हैं तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और मिक्स फ्रैक्शन को लेकर के आप उसको अच्छे से बनाइएगा। ठीक है,
और होमवर्क में क्या होगा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन दे रहे हैं उसको क्या करना है, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बदलना है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए हो जाएगा ना जी बच्चे लोग। 6 इंटू 2/5, 6 में 7 इंटू 3/10, 2/5 ऊपर में है, यहाँ पे 2/7 कर देते हैं। इसको क्या करना है, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और दे देते हैं, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से, 79/15। चलिए इतना दे दिए, इसको आप लोग अच्छे से होमवर्क में बना करके आप लोगों को आना है, समझ में आ गया। और होमवर्क आपको अपने ईमानदारी से करना है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास में है तो सर चेक तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क नहीं बनाएंगे। आप करेंगे क्या, अगर जो लोगों के पास इतना टाइम है तो मिक्स फ्रैक्शन में फर्स्ट का आंसर लिख दीजिए, सेकंड का आंसर लिख दीजिए, थर्ड का आंसर लिख दीजिए, 4 का आंसर, 5 का, 6 का, है कि नहीं। चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब इसको इस तरीके से आपको लिख देना है। कल ये सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें करके दिखाएंगे, और आप लोग उसको मिला लीजिएगा अपने कॉपी से, किन किन लोगों का सही हुआ है, और जिसका कहीं भी मिस्टेक दिखे उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और आई थिंक आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास को एंजॉय करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।